हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैं डेली बोलती हूँ कि तान्या मित्तल के नाम पे आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी वगैरह होती रहती है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब तान्या मित्तल किसी से कुछ बोल नहीं रही है, ना ही कुछ ऐसा कर रही है, तो फिर क्यों उसको टारगेट करा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक उसके बारे में बाद में बताऊंगी। पहले मैं कुछ और चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि कई लोग जो तान्या मित्तल के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, अच्छी बात है कि आप बनाइए, तान्या मित्तल को सपोर्ट करिए, पर फिर आप उस वीडियो में तान्या मित्तल के ऊपर नेगेटिव कमेंट मत करा करिए कि तान्या ये कर रही है, वो कर रही है। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो उसे फुली सपोर्ट करो, ठीक है। और तान्या को ये इतनी बड़ी कोई गलतियाँ भी नहीं करती जिसको आप हाईलाइट करते हो, फिर बोलते हो कि तान्या तो चाहती नहीं है कि कंट्रोवर्सी ख़त्म हो या कुछ हो। तो तान्या मित्तल कभी भी आगे से ऐसा कुछ नहीं करती है। पता नहीं आए दिन लोग उसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं। मैं तो खुल के बोलती हूँ कि तान्या मित्तल से सबको टीआरपी चाहिए। दैट्स वाई एवरीवन टारगेट तान्या मित्तल। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एक आप लोग जानते होंगे, फिल्मी ज्ञान में कोई आदि नाम का एंकर है जो काफ़ी सेलिब्रिटियों के इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करता है। ठीक है, तो उनके इंटरव्यू में शालिनी पस्सी नाम है उनका, आई थिंक, तो वो आई थी उसमें। तो उनने उससे पूछा था, आदि ने शालिनी जी से पूछा था, बोला था कि मार्केट में एक नई शालिनी पासी आई है, उसको हम तान्या मित्तल बोलते हैं। हाँ, सॉरी, मैं करेक्ट करती हूँ। उन्होंने ये आदि ने ये बोला था कि आपको पता है, हाँ, आदि ने ये बोला था कि मार्केट में सस्ती शालिनी पासी आई है। तान उन्होंने इस चीज़ का कहने का तान्या मित्तल को बोला था कि तान्या मित्तल कॉपी करती है शालिनी पासी को। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक इवेंट था जिसमें तान्या शालिनी पासी मैम के पास थी। उस टाइम पे उन्होंने उसे इनवाइट करा था, दैट्स वाई शी केम हेयर। तो इस वजह से वो वहाँ पे आई थी। ऐसा कोई उसका मुद्दा नहीं था आने का या जाने का, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आप किसी के ऊपर भी, तान्या मित्तल को सस्ती कॉपी, इस तरीके से आप किसी लेडीज़ को कैसे हाईलाइट करते हो, किस चीज़ से? मैं ये नहीं बोल रही कि आपने तान्या के लिए बोला, पर आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि आपको किसी भी लेडीज़ के बारे में ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, एक वुमेन के लिए ये सारी चीज़ें बोलना आपको बहुत आसान लगता होगा, पर ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत प्रेडिक्ट करती हैं जो भी होता है, आप जो करते हो। मैंने आपका बिग बॉस में देखा है कि आप किसी जब मीडिया राउंड होता है उसमें भी आपने एक बार नेजी से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा था सना के बारे में, जिस पे नेजी गुस्सा हो गया था। और आए दिन आपके ऐसे चीज़ें तो सोशल मीडिया पे आती रहती है, आप किसी को कुछ पोक करते हो, किसी को कुछ पोक करते हो। जब तान्या मित्तल से का इंटरव्यू आप नहीं ले रहे हो, तो बीच में तान्या मित्तल को लाने का क्या आपका वो था मोटिव? ठीक है, और सस्ती कॉपी आप किसी लेडीज़ को इस तरीके से डिफ़ाइन करते हो कि वो सस्ती कॉपी, पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किसी लेडीज़ को सस्ती कॉपी बोलते। ये अपने आप में ही कितना गंदा वर्ड है, ये सुनने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो जिस पे तान्या मित्तल ने एक पोस्ट डाला था, मैं आपको पोस्ट पढ़ के सुना देती हूँ। उसमें लिखा था, मार्केट में आइए का आखिर मतलब क्या है? कोई मीडिया प्लेटफॉर्म किसी महिला के बारे में इस तरीके से कैसे बोल सकता है? बेशर्मी की हद है। किसी महिला को सस्ती कॉपी कहना पत्रकारिता नहीं है, ये सस्ती महिला विरोधी टिप्पणी है। मैं किसी की सस्ती कॉपी नहीं हूँ। आप शायद इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मैंने अपनी यात्रा 10 साल पहले शुरू की थी, जब मैं 150 रुपये हाथ से बने ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बेचती थी। आज तो कुछ भी बनाया है, उसके लिए दशक लगातार मेहनत भी की है। मैं शालिनी पासी नहीं हूँ, मैं तान्या मित्तल हूँ और मेरी यात्रा मेरी अपनी है। सबसे दुख की बात यह है कि एक महिला की मेहनत को सराहना करने की वजह मुझे बार बार ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी मेहनत का बचाव करना पड़ता है जो ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि कोई लड़की अपने दम पर इतनी दूर तक कैसे पहुंच सकती है। हाँ, तान्या मित्तल ने बिल्कुल ऑन द पॉइंट ये सारी बातें की है कि तान्या को किसी के साथ कंपेयर करना ही क्यों। वो शालिनी पासी है, ये तान्या मित्तल है। दोनों की पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, और आप किसी को भी इस तरीके से पोक नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे। अब आपको जब पोक करा, आप तो 2 घंटे में ही परेशान हो गए कि आपने अपना सोशल मीडिया अकाउंट ही बंद करके रख दिया छुपा के। और जब आप उसको पोक कर रहे थे, तान्या मित्तल को बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो अगर आप लाए हो और फिर लोग आपको हेट कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, तब आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट आपने डीएक्टिवेट कर दिया। आप तो 2 घंटे ये सारी चीज़ें झेल नहीं पाए, तो फिर
तान्या मित्तल कैसे झेले ये सारी चीज़ें, इस पे काफ़ी कमेंट भी आए हैं। इट्स नॉट ओनली तान्या अबाउट, इट्स ऑल अबाउट वुमन, हाउ कैन अ गाय से दिस शी इज़ सस्ती। ठीक है, हाँ यही मैं बोल रही हूँ कि कोई भी इंसान किसी दूसरी औरत को कैसे बोल सकता है कि वो इसकी सस्ती कॉपी है। वी वॉन्ट पब्लिक अपॉलॉजी फ्रॉम फिल्मी ज्ञान ऑल द टाइम टारगेटिंग तान्या मित्तल। हाँ जी, तो मैं भी यही बोल रही हूँ कि उसको पब्लिकली सोशल मीडिया पे उसने तान्या मित्तल की इंसल्ट करी है, तो उसी सोशल मीडिया पे आके उसको सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज़ करना चाहिए कि तान्या मुझको आपके बारे में इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, अब वो आदि जिस न्यूज़ रिपोर्टर ने जो इंटरव्यू लिया था, अब वो बोल रहा है कि आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू सही से नहीं देखा, उसमें मेरा जो भी मैंने तान्या मित्तल को टारगेट नहीं करा था, मैंने वो इसीलिए बोला था क्योंकि हमारे यहाँ जो सेलिब्रिटी आते तो हम उनसे कमेंट जो हमारे पास आते हैं हम उनका क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। तो बोल रहे थे ये क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था कि तान्या मित्तल सस्ती कॉपी है शालिनी पासी मैम की। ठीक है, तो ये तो आपका सीधा सीधा टारगेट करना था कि आप तान्या को टारगेट करना चाह रहे थे। और भी कमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आज जर्नलिस्ट शुड रिपोर्ट फैक्ट्स नॉट कैरी पर्सनल ग्रजेस, एवर्स इन बिग बॉस दिस क्लाउन हैज़ मेड टारगेटिंग तान्या मित्तल हिज एंटायर पर्सनैलिटी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, जब मीडिया राउंड में आया था उस टाइम भी इन्होंने टारगेट करा था। आए दिन आप टारगेट करते रहते हो, कभी मैं देखती हूँ किसी सेलिब्रिटी को, कभी किसी सेलिब्रिटी को। आप जब बिग बॉस के अंदर आए थे तभी से आप तान्या मित्तल को टारगेट कर रहे हो। आपका क्या तान्या मित्तल की तरफ ऑब्सेशन है, क्या है? आप सेम चीज़ें बार बार उसको नीचे गिराने के लिए डिमीन चीज़ें करते हो कि इट्स बियॉन्ड अनप्रोफेशनल। ठीक है, ये अगर आपके यहाँ कोई सेलिब्रिटी इंटरव्यू देने आता है तो आप किसी दूसरी सेलिब्रिटी के बारे में इस तरीके से सस्ती कॉपी वर्ड नहीं बोल सकते। ठीक है, अब इसी चीज़ को लेके ट्विटर पे तान्या मित्तल ट्रेंड कर रही है 12 नंबर पे कि शेम ऑन आदि फिल्मी ज्ञान। मैं तो बोलती हूँ कि लोग ये बोल रहे हैं कि पूरी फिल्मी ज्ञान की टीम को आके तान्या मित्तल को अपोलोजाइज़ करना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया ने ये सारी चीज़ें देखी है कि आदि ने तान्या मित्तल को सस्ती कॉपी बोला है। ये अपने आप में ही बहुत गलत स्टेटमेंट है, किसी भी औरत को लेके इतना गंदा बोलना कि ये सस्ती कॉपी है। जब आपने सोशल मीडिया पे बोला तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ऑन सोशल मीडिया आके हाथ जोड़ के तान्या मित्तल से माफ़ी मांगो। ठीक है, अदरवाइज़ हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको इसी तरीके से टारगेट करते रहेंगे जिस तरीके से आपने तान्या मित्तल को टारगेट करा है। और एक और कमेंट में पढ़ के सुना था, द ईजीएस्ट वे टू गेट एंगेजमेंट टू इंसल्ट समवन। हाँ, ये इसीलिए लोग करते हैं जिससे उन लोगों को अपने जो वीडियो डालते हैं उस पर व्यूज़ वगैरह मिले, और लोगों को पता है कि व्यूज़ कैसे मिल सकते हैं कि टीआरपी क्वीन तो हमारी तान्या है। आपको पता है कि आप अगर तान्या मित्तल का नाम लोगे तो वो चीज़ वायरल होगी, तो इसीलिए आपने शालिनी पासी मैम के इंटरव्यू के साथ आपने तान्या मित्तल का नाम लेके तान्या को सीधा सीधा टारगेट कराए, और ये सारी चीज़ें आपने कराए अपनी वीडियोस के लिए। मैं तो ये बोलती हूँ जो फिल्मी ज्ञान के जो ऑनर हैं वो सारी चीज़ें उनको देखनी चाहिए ना कि जनता में कितना आक्रोश और गुस्सा है कि उनने आदि ने तान्या मित्तल को ऐसे क्यों बोला, और उनकी हिम्मत कैसे हुई किसी भी लेडीज़ के बारे में इस तरीके की गंदी बात करना। तो हम तो यही बोलेंगे, आप लोग भी ट्विटर पे ट्रेंड करिए, पूरे सोशल मीडिया पे जो भी आप यूज़ करते हो सिर्फ यही बोलिए, फिल्मी ज्ञान के जितने भी वीडियोस वगैरह उनके नीचे यही कमेंट करिए कि हाँ, हमें आदि से सोशल मीडिया पे माफ़ी चाहिए, तान्या मित्तल के लिए सॉरी बोलो उनको।